हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल के जैसे, जिससे हमने बताया था कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम देखेंगे टू वेरिएबल्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है कैसे। अभी देख लिया है और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। कह रहा ये बता रहा है कि जब मैं 7 साल पहले जितनी तुम्हारी उम्र थी उसके उस तुम्हारे उम्र के 7 गुना था। तो 7 साल पहले था। इस तरीके से एज आल्सो देयर 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू बी, और मैं तुम्हारे 3 साल एज से तुम्हारे 3 साल 3 गुना होऊंगा। इज नॉट इंटरेस्टिंग, मतलब क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि अगर आपसे कोई कहे कि मैं तुम्हारे आज से 3 साल बाद तुम्हारा उम्र जितना होगा उसका 3 गुना होऊंगा, ऐसे बता रहा है। तो रिप्रेजेंट्स दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इन दोनों सिचुएशंस को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मीन्स इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। और अल्जेब्रिक इक्वेशन में जैसे होता है आपका स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म का हो, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है इसका, तो कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स, अभी हम प्रेजेंट एक्स को सपोज करते हैं, उन दोनों को डॉटर्स और आफ्ताब दोनों के अगर प्रेजेंट एज को सपोज करते हैं तो पास्ट का भी निकलेगा और फ्यूचर का भी हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से सपोज करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स, इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज वाई वाई, ठीक है। तो आफ्ताब के प्रेजेंट एज और उसके डॉटर का प्रेजेंट एज हमने निकाल लिया। इसके बाद से 7 साल पहले करते हैं, तो 7 साल पहले के लिए क्या कहते हैं, 7 years एगो, एज कितना होगा, अगर प्रेजेंट में अभी तुरंत इस समय अगर आफ्ताब का एज एक्स है तो 7 साल पहले कितना होगा, एक्स माइनस एक्स, अभी का 7 कम, तो इस तरीके से हो जाएगा। आफ्ताब का एज होगा 7 साल पहले से एक्स माइनस 7, और इसका डॉटर का भी अगर 7 साल पहले जाएँ तो वाई, अभी प्रेजेंट में वाई है उसका, तो 7 साल पहले जाएंगे तो वाई से 7 कम था, मतलब 7 वाई में से 7 माइनस कर देंगे तो वाई माइनस 7 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें पढ़ चुके हैं कि उसका, ये पढ़ चुके हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब का जो एज 7 साल पहले था वो उसके डॉटर से 7 गुना था। तो क्या होगा कि अगर आफ्ताब का एज 7 गुना था तो अगर उसके डॉटर के एज में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्स माइनस 7 इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट वाई माइनस 7, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस 7 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई वाई में भी होगा और 7 में भी होगा, तो 7y माइनस 7 और 7 जा 49, तो 7x माइनस 7y इक्वल टू 49 को इस ये 7 से माइनस करेंगे, या ये देखिए राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड में कोई भी माइनस में है, कोई भी टर्म माइनस में है तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 आएगा, इधर प्लस होगा तो -49 में से +7 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -42। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट मान लीजिए। और इसी तरीके से आफ्टर द 3 years एगो, अब 3 साल बाद उसका एज क्या कह रहा है कि 3 साल बाद एक्स कितना हो, आफ्ताब का एज होगा एक्स प्लस 3, और उसी तरीके से डॉटर का एज होगा वाई प्लस 3, और कह रहा है 3 साल बाद जो आफ्ताब का उम्र है, आफ्ताब का ये उम्र है वो उसका हो जाएगा, उसके डॉटर के 3 गुना होगा। तो मतलब ये आफ्ताब के एज को डॉटर के एज में 3 से मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे, ये कंडीशन कह रहा है। एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 वाई प्लस 3 हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, इसको सॉल्व करने पे अब हमको एक्स माइनस 3y, ये 3y इधर प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 3 को इधर हम राइट साइड में सेंड करेंगे, यहाँ पे प्लस है 3, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो 9 में से और 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पे मैंने एक लाइन स्किप किया है, ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब हमको
ये तो आपका अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। ये अलजेब्रा के फॉर्म में आपने इसको फाइंड किया। ये आपका अलजेब्रिक इक्वेशन है। ये एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास, जो 2 क्वेश्चन पूछ रहा था अलजेब्रिकली और एंड ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली हमने तो डिफाइन कर लिया, अब ग्राफिकली देख लेते हैं। अगर हम एक्स, यही इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यू सपोज कीजिए 10। अभी आपको 10 रखते हैं एक्स की वैल्यू, तभी तो वाई की वैल्यू मिलेगा। क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट में एक्सिस पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक को एक्स एक्सिस पे आएगा, या हमको 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन को ड्रा करने के लिए, तो ये आपका लाइन का इक्वेशन है। तो इसलिए हम एक्स की और वाई की वैल्यू 2 फाइंड करते हैं। 2 पॉइंट मिलेगा, हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अब हम 0 रखते हैं, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स -7 वाई इक्वल्स टू -42 है। तो एक्स की वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो -7 वाई इक्वल टू -42 हो जाएगा। अब ये -7 वाई इक्वल टू -42, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और 7 छक्के 42, तो मतलब हो जाएगा आपका, इट मीन्स वाई इक्वल टू 7 आ गया। तो हमने देखिए y की वैल्यू हमने क्या रखा है, यहाँ पे 6 रखा है। इसी तरीके से अगर हम y की x की वैल्यू हम 7 रखते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 7 रख दिए, -7 y इक्वल टू क्या हो गया, -42। तो यहाँ से अगर इसको हम 7 को उस साइड भेजते हैं, तो -7 y इक्वल टू -42, और माइनस कितना हो जाएगा आपका 7। तो -7 y में 7 इक्वल्स टू ये -42 और -7 मिलके -49। ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 7 जा 49, मतलब y की वैल्यू आपका क्या हो गया, 7 हो गया। इसको सॉल्व करने पे y की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू हमने 7 पुट किया था, y की वैल्यू 7 आ गई। इसी तरीके से अगर इसमें हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, और y की वैल्यू हम यहाँ पे 6 रख देंगे, तो x का वैल्यू 6 रखेंगे, तो यहाँ पे 6 और 6 इस साइड 6 को भेजेंगे, मतलब पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे आपका ग्राफ पे। तो ग्राफ हम बनाते हैं, ग्राफ के बारे में हमें पता भी कैसे ग्राफ बनता है। आई थिंक आप लोग एक्सिस को ज़रूर पढ़े होंगे, एक्सिस कैसे ड्रा किया जाता है। एक्सिस को ड्रा करने का तरीका आपके पास क्या है, आप कोई भी ऐसे, ये आपके पास एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस होगा पॉजिटिव में, ये आपका वाई एक्सिस होगा पॉजिटिव में, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस होगा, ये माइनस वाई एक्सिस होगा, ये आपका ओरिजिन है 0 0। अब आप यहाँ पे और पॉइंट लेते हैं, हम लोगों को कितना पॉइंट चाहिए, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट 7 है, इसमें हाईएस्ट 6 है। इधर माइनस की तरफ जाएगा तो ये -2 तक आएगा। इधर y की वैल्यू आई -2 मीन्स यहाँ पे हम नीचे -2 तक लेके जाएंगे, अधिक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना, आप जितना बनाना चाहें बनाइए। 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 5 6 और 7। ये आपका रेशियो जो बीच बीच में है, ये सपोज कीजिएगा जितना हो सके इक्वल हो, नहीं तो स्केल ले लीजिएगा, स्केल से बनाइएगा। यहाँ पे y की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 3 4 5 6, और ये आपका आ गया 7। अब चला गया क्या, कोई बात नहीं, आ गया रेंज में, ठीक है, हमने बना लिया। अब नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपका -1 आएगा, और यहाँ पे -2। इस तरीके से यहाँ पे -1, ये -2, ये आपका x माइनस वाई की वैल्यू है, यहाँ पे -x की वैल्यू है, इधर प्लस x की, और ये प्लस y की। अब देखेंगे हम पहले इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे आपके पास पहला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगा, यहाँ पे देखें x की वैल्यू 0 है, तो मतलब y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू कितना है, 6 है। यहाँ से देखिए, यहाँ से 6 है, तो इसमें हम 6 में यहाँ पॉइंट लेंगे एक, ये पॉइंट हो क्या, 0 और 6। दूसरा लेना हो तो 7 7 होता है, तो x का इधर आपका 7 है, यहाँ पे 7, और इधर y से भी 7 है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जाएगा, और यहीं पे इधर से आके आपका पॉइंट 7 होगा। मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ, ऐसे अल्टरनेटली बना रहा हूँ, देखिएगा 7 और 7। अब देखिए हमारा एक लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। ऐसे इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे, ये ऐसे जाएगा,
ये आपका लाइन नंबर 1 हो गया। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 7 x माइनस 7y इक्वल टू -42 इक्वेशन फर्स्ट, ये आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें ये 2 के लिए इक्वेशन 2 की बात करें तो इक्वेशन 2 में देखिए आपके पास क्या चाहिए, x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू हमने 0 ले लिया यहाँ से, और y की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या है, इधर 6 था हमने पॉजिटिव प्लस में गया था, और यहाँ पे 6 x की वैल्यू -2 है तो हम निगेटिव में आएंगे। निगेटिव में आएंगे तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया। पॉइंट कितना हो गया, 0 और -2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, -2। तो इसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, और इस तरह एक पॉइंट मिल गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, 6 और 0। तो x की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू हमारे पास मिल गया, ये 6 हो गया। और y जब x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे और x y की वैल्यू क्या है, 0 है। y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, तो x इक्वल टू 6। तो 6 x एक्सिस पे 6 पॉइंट चलेंगे, चाहे आप जो भी मेजर लीजिए, सेंटीमीटर में लीजिए, जितना भी आपको उसका अल्टरनेट करना हो कीजिए, वो वहीं जाएगा। और यहाँ से ये पॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ से इसको हम मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिना स्केल का इतना चलेगा। अभी आपका लाइन नंबर कितना है, 2 है ना। तो लाइन नंबर 2 का इक्वेशन क्या है, देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये कितना हो गया, इक्वेशन सेकेंड। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इतना ही बस है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। बताइए कितना ये टफ था, कोई टफ नहीं था। मतलब ये अब इस हम क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लिए हैं। हमें 2 चीज़ फाइंड करना था, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना था, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इतना ही आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद से दोनों लाइंस को इक्वाइड मतलब एक्सिस में उसको डिवाइड कर ड्रा कर देंगे तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को 2 पॉइंट मिल ही जाता है। उसके बाद से आपका 2 इक्वेशन हम फाइंड करना था, ये अलजेब्रिक इक्वेशन 2 आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना तो भूलिए मत। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना हो, आपको चाहिए पढ़ना हो, तो आप कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।